नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तो बात कर लेते हैं किसानों की। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हजारों किसानों के आंदोलन का असर अब दिल्ली के ट्रैफिक पर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन से दिल्ली में कई जगह जाम लग गया है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स बंद होने से लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही हैं। यहां पर जाम लग चुका है। चिला बॉर्डर बंद होने से दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर जाम है। तो वहीं सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई दिनों से किसान डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं और आज इनका प्रदर्शन का 7वां दिन है। टिकरी, गाजीपुर समेत कई बॉर्डर्स बंद होने की वजह से कई इलाकों में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पहले से किसानों ने जाम कर रखा है। किसान आंदोलन की वजह से आपको बता दें कि झाडोदा बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर और औचंदी बॉर्डर भी बंद है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हो रही है जिसमें सरकार से बातचीत के बाद जवाब पर चर्चा हो रही है, क्योंकि सरकार ने यह बोला है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप लिखित में हमें दीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब आम लोगों के जीवन पर पड़ने लगा है। वो इसलिए क्योंकि किसान सड़कों पर हैं। वहां इन्होंने तमाम बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, जिस कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है। ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसानों के आंदोलन के बाद कैसे दिल्ली जाम हो गई है। चिला बॉर्डर भी बंद हो गया है। यहाँ पर जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं या अप डाउन करते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं कि किन किन रास्ते से आप आ सकते हैं NH24। तो आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं आपको समझाती हूं कि वो NH देखिए, NH24 जरूर खुला हुआ है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके अंदर आने के। DND चिला बॉर्डर यहां पर जाम है, चिला बॉर्डर बंद है, यहां पर जाम है, लेकिन DND खुला हुआ है तो आप DND के रास्ते नोएडा आ सकते हैं। NH24 खुला हुआ है। ये पूरा पहले ये रूट लेकर अगर आप आते थे तो यहां पर यानी कि चिला बॉर्डर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, DND की तरफ से आए क्योंकि ये रास्ता खुला हुआ है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली है। ये हम आपको चिला बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, DND की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और यही कारण है कि कई बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हैं, क्योंकि किसान वहां पर एकजुट है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर्स जो हैं वो बंद है, कहां कहां पर किसान मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखिए, सिंघू बॉर्डर दिखाया हमने आपको, सिंघू बॉर्डर बंद है, चिला बॉर्डर बंद है। इसके अलावा जो नोएडा लिंक रोड है वो भी बंद है। तो जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान देने की जरूरत है कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इसके अलावा जो गाजीपुर बॉर्डर अंडरपास है, ये तमाम ऐसे बॉर्डर्स हैं जो बंद हैं और यहां पर जाहिर सी बात है आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं नोएडा लिंक रोड, चिला बॉर्डर ये बंद है और झाडोदा बॉर्डर ये भी बंद है। तो बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है। अगर आप आज ट्रैवल कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि इन सभी रास्तों को अवॉइड करें, ऑल्टरनेट रास्ते के जरिए जाने की कोशिश करें। अगर हो सके तो आज आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको परेशानी होगी, जाम में फंसना पड़ेगा। और क्योंकि रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं तो यह भी एक कारण है कि बहुत लंबा जाम लग रहा है। अब आपको हम समझाते हैं कि हरियाणा अगर आपने जाना है तो हरियाणा जाने के लिए कौन कौन से ऐसे बॉर्डर्स हैं जो खुले हुए हैं। देखिए, ये धांसा बॉर्डर है, ये खुला हुआ है, दौराला बॉर्डर खुला हुआ है, इसके अलावा कापासेड़ा बॉर्डर खुला हुआ है। तो ये वो ऑल्टरनेट रास्ते हैं। अगर आप दिल्ली से, नोएडा से हरियाणा जा रहे हैं तो आप इन बॉर्डर्स के जरिए जा सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, बजगेड़ा बॉर्डर है, ये खुला हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बिजवासन बॉर्डर भी खुला हुआ है और ये आप देख रहे हैं राजोकरी NH8 ये भी खुला हुआ है। एक तरफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेन बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं। वहां पर पिछले 7 दिनों से या 5 दिनों से या कुछ बॉर्डर्स उन्होंने बीते कल में भी बंद किए। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
पुलिस ने एडवाइस दी है, एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक रोड बंद है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। हरियाणा से लगे छोटे बॉर्डर भी बंद किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के लिए सिंघू बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है, आवाजाही दोनों तरफ से प्रभावित है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यह भी आवाजाही के लिए बंद है। इसके अलावा झाडोदा बॉर्डर भी आवाजाही के लिए बंद किया गया है। तो ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए जो रोज घरों से बाहर निकलते हैं अपने नौकरी के चलते या किसी जरूरी काम के चलते। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से बॉर्डर बंद हैं और किन किन बॉर्डरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गुड़गांव या फिर हरियाणा जाने के लिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यह भी बंद है। सैकड़ों किसान यहां पर जमा हुए हैं। देखिए मेरे सहयोगी अभय पराशर की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सबकी एक मांग है कि कृषि बिल जो है ये तीनों बिल सरकार वापस ले। 1 दिसंबर को यानी कि कल एक मीटिंग हुई सरकार में जिसमें कृषि मंत्री थे, जिसमें पीयूष गोयल थे, वाणिज्य मंत्री और किसान संघ के तमाम नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। समझाने की कोशिश की गई लेकिन इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। अब 3 दिसंबर को यानी कि कल दोबारा से एक मीटिंग होने जा रही है लेकिन किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर तमाम किसान इस वक्त आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरफ किसान है दूसरी तरफ बैरिकेड लगाकर पुलिस ने यहाँ पर किसानों को रोका हुआ है। किसानों की ये मांग यही है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तब तक इनका आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जारी रहेगा और तमाम बॉर्डर जो है पूरी तरीके से सील है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मंजीत सिंह है जी, उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर से आया हूँ। क्या खेती करते हैं, किसान है या मंडी में काम करते हैं? खेती करते हैं। ये चैन क्यों पहनी हुई है आपने गले? ये चैन जी हमारे जो पुरखों ने अंग्रेजों द्वारा डाल रखी थी उनके पैरों में, हाथों में, गलों में, वो उन्होंने उतारी थी संघर्ष करके कुर्बानियां देकर। और आज मोदी जी जो उद्योगपतियों को हम लोगों को बेचकर उसी तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। कल एक मीटिंग दोबारा होने जा रही है। कल आपके किसान संघ के जो नेता कल मीटिंग में मौजूद थे, करीब 35 नेता, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि बिना शर्त के कम से कम कल बातचीत शुरू हुई है और उस पर दोबारा डिस्कशन कल होना है। तो कुछ उम्मीद लग रही है कि कल की मीटिंग से कोई हल निकल सकता है कृषि बिल को लेकर जो आपका आंदोलन चल रहा है, सरकार आपकी बात मानेगी, आपको ऐसा लग रहा है? सर हमारे नेता जो हैं नेता वो बताएंगे उसमें आगे क्या होना है, अभी कुछ संकेत इसका नहीं है। हम लोग 26 जनवरी तक यही मनाएंगे और सब राशन पानी लेके आए यहाँ, कतई कोई भी नहीं हटेगा। जन सैलाब उमड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, लाइन लगी हुई है ट्रालियों गाड़ियों की। जब तक हम लोग नहीं हटेंगे जब तक ये कानून नहीं वापस होगा। हमें लग नहीं रहा कि सरकार हमारी बात मान रही। नाम बताइए। अरविंद नाम है, कहाँ से आए हैं? शामली जिला। हमें लग नहीं रहा कि सरकार हमारी बात मान लेगी। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हम अपनी जगह ठीक है। सरकार से कल वार्ता हुई, उसने कहा उन बिंदुओं को लिख कर लेके आओ जिनमें जो बिंदु किसान के हित में नहीं है, आप उन्हें लिख कर लेके आओ। आप एक बात बताइए, किसी आदमी ने मर्डर कर दिया, मर्डर तो हो गया लेकिन उसे पता है इसमें कौन कौन सी धाराएं लगेगी। सोचना भी क्राइम, साथ देने वाला क्राइम, हथियार सप्लाई करने वाला क्राइम, कितने बिंदु हो गए। किसान सिर्फ एक बात जानता है, उसकी फसल का दाम हो निश्चित, वो फालतू पंगे में नहीं पड़ता। अब इतना पढ़ा लिखा किसान हो तो बैरिस्टर बन जाता, वो खेती क्यों करता? हर जगह सरकार क्या कर रही है। ये मैं मुजफ्फरनगर से, राजू पीरना मेरा नाम है, तहसील सचिव। ये कि कल हालांकि मीटिंग हुई लेकिन उससे पहले परसों पीएम मोदी ने बनारस से कहा कि ये किसानों के हित में बिल है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। कल मीटिंग हुई है, अब कल दोबारा मीटिंग होने जा रही है। लग रहा है कोई हल निकलेगा क्योंकि आप लोग करीब 7 दिन से सड़कों पर हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स बंद हैं। क्या लग रहा है आपको? 7 दिन से सड़कों पर है और आने वाले 7 महीने हो जाए चाहे 7 साल हो जाए, इस अवस्था में किसान जो निकला है वो यहाँ अपने लिए न्याय मांगने के लिए निकला और ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। तो गाजीपुर के किसानों को आपने सुना। अब सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी कुमार सोनू का, जो सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुटे हुए हैं। कुमार सोनू, सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले किसान अपने प्रदर्शन को लेकर यहीं पर लामबंद हुए थे। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं और कहा जा रहा था कि एक बैठक के बाद वो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो वो सरकार को देंगे, क्या उस पर क्या अपडेट है? देखिए, बैठक तो चल रही है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं, सुबह सुबह का यहाँ पर किसानों के लिए नाश्ता बन रहा है। ये पूरी जो टीम है वो होशियारपुर से आई हुई है किसानों की। इनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, कहाँ से आप आए हैं और पूरा नाम क्या है और मांगों को लेकर क्या कहेंगे? सब तो पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖਾਲਸੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। हाँ, मांगों को लेकर अभी भी अड़े रहेंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਆ, ਇਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ लड़ा। और भी किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मैं जसप्रीत सिंह जी, टांडे तो जी, जिला हुशियारपुर पंजाब तो जी। अच्छा, ये बताइए कि कल तो बैठक बेनतीजा रही, अब कल बैठक होनी है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखो सानू तो पूरी उम्मीद है कि कल नूं सिट्टा निकल जाऊगा। बाकी जिवें मोदी सरकार जिद्दां जिद्दां होर वधीकियां करी जाऊगी, मोर्चा तो लगातार चल रहा है, बैठे रहेंगे इसी तरह। अच्छा कुमार सोनू, हम देख रहे हैं किसान पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए हैं, सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। एक बार हम चाहेंगे कि आप हमें तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि कितने दिन का सामान लेकर ये आए हैं, कितना आटा, कितना चावल, कितनी दाल लेकर आए हैं ये, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी तक जी यहाँ पर हैं। आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये यहाँ पर किसानों के लिए सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है, अभी पकौड़े बन रहे हैं, इसके बाद दिन में लंच मिलेगा और तमाम व्यवस्थाएं हैं। किसानों का साफ ये कहना है कि तकरीबन 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, तमाम व्यवस्था करके आए हैं। जाएंगे तभी वापस जब ये सरकार जो है इनकी मांगों को मानेगी। जो 3 बिल कानून लाए गए हैं उसके विरोध में ये लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो जब तक कानून वापस नहीं होगा अच्छा तब तक नहीं सोनू, हटेंगे। हम देख रहे हैं कि वहां पर एक ट्रक खड़ा है, उसमें भी मेरे ख्याल से राशन रखा हुआ है। एक बार हमें अपना कैमरा वहां ले जाकर दिखाइए कि कितना राशन लेकर आए हैं किसान। मसला ये है कि ये कहते बार-बार रोज ये रिपीट करते हैं। मैं आपको ये ट्रक दिखाता हूँ जो किसानों का किसान अपने साथ लेके आए हैं, और उस ट्रक के अंदर आप देखिए कि तमाम जो खाने पीने की जरूरत का सामान है वो सारा का सारा ही लेके आए। किसानों का दावा है कि 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हुए हैं, और रोजाना जो है किसानों के लिए लोग मिलकर अपनी अपनी ड्यूटियां बांटते हैं। कोई सब्जी काटता है तो कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई नाश्ता बनाता है, कोई उस खाने को जो है किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सबने अपनी अपनी ड्यूटियां बांटी हुई है, और इसी तरीके के जो है ना ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगातार सामान इनका रखा हुआ है, और लगातार सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम जो है, और शाम की चाय तक का व्यवस्था जो है लोग करते हैं, और इसी तरीके से सुबह सुबह अपनी ड्यूटी बांधते हैं और उसके बाद काम पर जुट जाते हैं। मांग सिर्फ यही है कि तीनों जो बिल कानून लाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको वापस ले सरकार। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसी तरह से डटे होंगे। और 6 महीने के राशन की बात इनकी तरफ से की जा रही है। तमाम कोई घर से गैस चूल्हे लेके आया, कोई सिलेंडर लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, कोई दाल लाया, कोई चावल, कोई मसाले, ये तमाम ड्यूटी किसानों ने आपस में बांटी, और उसके बाद एकजुट होकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और आज 7वां दिन है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से भी देखने को मिल रही हैं। अभय पराशर का रुख करते हैं जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं। अभय, वहां कितनी तैयारी के साथ किसान आए हैं? हमने देखा कि जो संघू बॉर्डर पर किसान है वो तो ट्रकों पर राशन लाद के लाए हैं। देखिए यहाँ पर हर जगह जो है इसी तरीके का माहौल है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पे जो तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो अपने साथ 6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिनेश ये दिखाएं, जिस तरह की ट्रॉली है, इन ट्रॉली में तमाम तरह का राशन यहाँ पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किसान आए हैं, इन सबसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ठाकुर सत्येंद्र सिंह कुंडी, मुजफ्फरनगर। क्या खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ। ये बताइए कि कल एक दोबारा मीटिंग होने वाली है, कल की मीटिंग में कुछ बातें हुई, कल दोबारा डिस्कशन होगा। उम्मीद लग रही है आपको कि कोई समझौता होगा सरकार और किसानों के बीच, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, उस वजह से भी तमाम समस्या हो रही हैं। क्या लग रहा है कल की मीटिंग को लेकर? देखो, लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। अगर नहीं कुछ होगा तो हमें 6 महीने के लिए पढ़ना पड़ जाए। हम 6 महीने तक का राशन पानी लेकर आए हैं, और लगभग 2 महीने से भी हम मोदी जी के सुने कि सब बातचीत होगी, लेकिन अभी 2 महीने तक तो कोई निर्णय लिख रहा नहीं। अगर कल कोई निर्णय नहीं लिखता संतोषजनक किसानों के हित में, तो चाहे हमें 6 महीने, साल भर कितना भी दिन हो, उतने ही दिन यहाँ पर पड़े रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं जिलाध्यक्ष बदायूं। पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि किसानों के हितों में ये बिल है। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? क्योंकि मंडी कोई बंद नहीं होने जा रही है, तमाम बातें बोली जा रही हैं। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? अभी हमारे सामने सारी समस्याएं ये हैं कि जो MRP पे मतलब जो इन्होंने भाव रेट मतलब निर्धारित किया था, उस पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उस पर खरीद नहीं हो रही है। किसान परेशान है। धान की खरीद में ज़्यादातर किसान जो है इस समय बहुत परेशानी के। आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा।
आप बताइए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये बताइए, मोदी जी जितने वादे कर रहे हैं, किसी बात कोई वादा पूरा किया मोदी जी ने? कोई वादा पूरा नहीं किया। मोदी ने शुरू में कहा था, जब वोट लिए, मैं भी वोटर था, मैंने मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी ने बोला 15-15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे। देखिए वो हम खेती की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त आपके कृषि बिल की बात कर रहे हैं। कृषि बिल से क्या समस्या हो रही है ये बताइए। हमारी समझ में कृषि बिल नहीं आ रहा। हमें एक बार बैठ के हमारे बीच में मोदी जी या मोदी जी के जो मंत्री हैं वो हमें समझाएं। कल जो मीटिंग है, लग रहा है क्योंकि कल एक मीटिंग हो चुकी है आपके किसान संघ के नेताओं की, अब दोबारा से उस पर डिस्कशन होना है, लग रहा है कोई हल निकलेगा, वरना कब तक आप लोग ऐसे आंदोलन चलाएंगे? ऐसा है, हमें इसमें कोई भी हल्की उम्मीद नहीं लग रही। हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी एमएसपी पे कानून बनाया जाए, लिखित रूप से जारी किया जाए। मोदी जी ने जैसा कि बोल दिया कि एमएसपी ऐसी रहेगा, मंडी ऐसी रहेंगी, जैसे उन्होंने 3 अध्यादेश काला कानून जारी किया है, उसी तरह से एमएसपी पे भी एक न्यूनतम। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मुझे तो लगता नहीं जी कुछ हल निकल जैसा। जब हमारी 1888 का रेट है पूंजी का और 800-1200 में बिक रहा, मोदी जी को पता नहीं इस चीज का। अगर इस पे कानून 2 लाइन तो लिखनी, वैसे जो नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं, छोटी बात। तो देखिए ज्योत्सना, यहाँ पर तमाम लोग हैं, एक बार इनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला मथुरा से आया हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रचार किया है। कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं और जो संगठन से जुड़े किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सीधे लेकर चलेंगे टिकरी बॉर्डर, जहां मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे मौजूद है, वहां से उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड। आखिर